नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल @RFD क्लासेज में। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 1 के सवाल का अभ्यास कराने जा रहे हैं। साथ ही इन सवालों का विस्तृत में समझाएंगे। तो चलिए बिना देर किए क्लास को शुरू करेंगे। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, लिख रहा है निम्नलिखित अंक श्रृंखला में खाली स्थान के लिए उपयुक्त अंक क्या होगा। क्वेश्चन देख रहे हैं 5, 10, 15, 20। तो खाली स्थान दे रखा है, वहां पे वाट विकल्प में दे रखा है। पहला ऑप्शन है 25, दूसरा ऑप्शन 30, तीसरा ऑप्शन 35 और चौथा ऑप्शन 40। तो चलिए जल्दी से आप लोग को टाइम देते हैं, जल्दी से बताइएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो देखेंगे यह एक साधारण अंक श्रृंखला है जिसमें हर अंक में 5 का अंतर है। कैसे है वो हम अब देखेंगे। तो देखिएगा क्या कह रहा है, 5 से 10 मतलब 5 का अंतर है, 10 से 15 5 का अंतर है, 15 से 20 5 का अंतर है। तो आगे हम क्या करेंगे, 20 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। क्या बन जाएंगे आपसे, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दूसरा नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्द से अलग है। पहला ऑप्शन दे रखा है दरवाजा, दूसरा ऑप्शन दे रखा है खिड़की, तीसरा ऑप्शन दे रखा है छत, चौथा ऑप्शन दे रखा है दीवार। तो चलिए जल्दी से बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन भी हैं और आने वाले क्वेश्चन भी हैं। आप चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अदर कंपटीशन, तो सभी के लिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कंटिन्यू आप पूरा वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए इसको बनाते हैं। तो देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन को किस तरह से दरवाजा को खोला जाता है। मतलब एक दरवाजा है, उसको 2 पल्ले हैं तो उसको खोला जाएगा, ठीक है। खिड़की सेम कंडीशन होता है, उसका भी 2 पल्ले हैं या सिंगल पल्ला है, वो भी खोला जाता है, ठीक है। छत जो है ऊपर की सरफेस है, ये छत ऊपर की है। दीवार क्या है, वो उसके ऊपर छत होता है, तो ये ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा छत। राइट आंसर छत, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है यदि a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 5 तो a प्लस b इंटू c का मान क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो देखेंगे a का मान क्या दे रखा है, उसके हिसाब से a का मान रखा है 2, प्लस किया हुआ है, हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक। उसके बाद b का मान 3, ठीक है, गुना का भाग दिया है चिन्ह, गुना करेंगे, फिर लिखा है 5। अब होगा कितना, जल्दी से बताइएगा। तो 5 सबसे पहले तो कहते हैं इसमें गुना जब कैसे करते हैं, काके क्रिया पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ। तो देख रहे हैं जोड़ और गुना दोनों रखा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुना, मतलब 15 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 17। राइट आंसर ए बन जाएंगे। आगे बढ़े। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है यह अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा है और फिर वह 90 डिग्री बाएं मुड़कर चलने लगे तो वह अब किस दिशा में जाएगा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन भी है ये। तो जल्दी से आप लोग बनाइएगा, बिना देर किए जल्दी जल्दी बनाइएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो देखिएगा सबसे पहले क्या कह रहा है, सबसे पहले तो आपको दिशा पता होना चाहिए। तो दिशा क्या होता है, सबसे पहले दिशा हम लोग लिखेंगे। देखेंगे हमेशा ऊपर क्या होता है, उत्तर, नीचे दक्षिण, ठीक है। राइट साइड में पूर्व,
और लेफ्ट साइड में पश्चिम। इतना तो हो गया आपको कंफर्म। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति उत्तर की दिशा में, मतलब कि कोई बिंदु मान लेते हैं यहाँ से उत्तर की ओर, ऊपर की ओर चल रहा है, ठीक है, फिर वह 90 डिग्री पर बाएं घूम जाता है, मतलब कि लेफ्ट साइड में घूमता है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में घूमेगा तो वो किधर हो जाएगा, पश्चिम की ओर। लेफ्ट साइड में घूमेगा तो वो पश्चिम दिशा में हो जाएगा। चलना चाहो तो अब वह किस दिशा में, तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये किस दिशा में है, ये इधर किधर, कौन सा दिशा होता है, पश्चिम। ये जा रहा था उत्तर, और 90 डिग्री का मतलब कि ये देखिए यहाँ पे जा रहा था, और 90 डिग्री का मतलब ये कोण जो इतना बनता है वो कोण कितना होता है, 90 डिग्री का। ये हमेशा कोण जो बनता है वो 90 डिग्री का है, ठीक है, हर एक कोण 90 डिग्री का। तो जब 90 डिग्री है यहाँ पे उत्तर में है वो कोई इंसान, और जब 90 डिग्री बायां घूमेगा तो वो किधर हो जाएगा, पश्चिम की ओर। ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। चलिए तो देखेंगे क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन, यदि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा। तो अगला अंक के बारे में पूछ रहा है, 3, 6, 12, 24। तो अगला पूछ रहा है यहाँ पे क्या आएगा। तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो ये देखेंगे क्या कह रहा है, 3 को 6 ला रहा है, तो मतलब कि गुना 2 से कर रहा है। 6 को 12 कह रहा है, 2 से गुना कर रहा है। फिर ये देख रहे हैं 12 को 24 कर रहा है, तो 2 से गुना कर रहा है। तो उसी तरह से अब 24 को हम मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 48। राइट आंसर ए। तो हमने कुछ अच्छा और समान रीजनिंग के सवाल देखे। ध्यान रखें कि इन सवालों का अभ्यास करके अपनी रीजनिंग जो स्किल है आपकी उसको बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आरएफ फ्री क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी तरह का अभ्यास करने के लिए आगे भी हम सेट हमेशा बने रहेंगे। चलिए मेरी क्लास को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। जो भी मेरे क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे वो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पे जाके आप उसका पूरा पीडीएफ ले सकते हैं। आप घर बैठे भी सोल्यूशन कर सकते हैं, और कई क्वेश्चन आपको पीडीएफ मिलेंगे, उससे भी आप सोल्यूशन कर सकते हैं और उसके भी आंसर आप बात कर सकते हैं। और मेरे तहत आपको जानकारी चाहिए या किसी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप कोई टिप्स चाहिए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल पे आप कमेंट कीजिएगा। आपसे हमेशा बने रहिएगा। चलिए धन्यवाद।